सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। आज 20 जनवरी 2026 है, दिन है ट्यूसडे। मैथमेटिका का स्टडी का वो है ये दिन। और इसमें हमारी एसिटिक एसिड चल रही है, जो हमने एलेंस की नोट से और एसआर पाठक साहब से कवर कर ली। तो आज हम रिपोर्टरी में जहां जहां सिंगल पड़ी है जिस रूब्रिक में, उसको हम कवर करेंगे। और जब इसमें हम माइंड में चलते हैं तो पहला, इसमें थोड़ा सा अलग अलग भी हो सकते हैं। जो मेरा छूटे, मेरी रिपर्टरी में नहीं है, जिसके पास है वो भी ऐड ऑन कर देगा उस पर्टिकुलर पार्ट में। जैसे माइंड के लेके चल रहे हैं हम। माइंड में कह रहे हैं हाँ जी। एंजाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिस्निया इन लीवर कंप्लेंट्स, कोमा इन। यानी कि एंजाइटी है, ड्राइविंग हिम प्लेस टू प्लेस, डिस्निया भी है और लीवर कंप्लेंट के साथ है। बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, जैसे हमारे सर जोड़ते हैं ना, हाँ जी, डॉक्टर मलिक सर। जी बिल्कुल दो बस। दो ऑर्गन्स को जोड़ देते हैं डॉक्टर श्रेय। जैसे डिस्निया हो गया रेस्पिरेशन से रिलेटेड, लीवर हो गया एब्डोमेन से रिलेटेड, और माइंड से रिलेटेड होगी एंजाइटी। तो बहुत ही अच्छा रूब्रिक है, अकेली पड़ी है एसिटिक एसिड। एंजाइटी ड्राइविंग हिम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी कि कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ, एक जगह नहीं ठहरता बंदा। सांस भी फूल रहा है, सांस सही नहीं आ रहा, और लीवर कंप्लेंट्स का शिकार है, यानी कि एब्डोमेन से रिलेटेड या लीवर से कंप्लेंट। इसके नेयर साहब ने दिया हुआ है, और ऐसे पूरा केस बांध देता है एक रूब्रिक। ये है वो रूब्रिक जो पूरे केस को बांध देते हैं जनरली। माइंड, हाँ जी। बॉडी और पर्टिकुलर ऑर्गन्स जुड़े हुए। नेक्स्ट है एंजाइटी डिस्निया इन लीवर कंप्लेंट्स इन। फिर आगे एंजाइटी भी है, डिस्निया भी है, लीवर कंप्लेंट्स भी है। दूसरा रूब्रिक भी एसिटिक एसिड का ही है, नेयर साहब का। नेक्स्ट है डिलीरियम कॉन्स्टिपेशन विद। डिलीरियम कॉन्स्टिपेशन विद का सर कई बार भाव लेते हैं कि इंसान को कब्ज है बहुत पुराना, और अब उसकी बॉडी में बहुत सारी डिस्टरबेंस हो गए, तो डिलीरियम कॉन्स्टिपेशन विद ऐसे भी जोड़ देते हैं। बॉस, इसका मेरे पास एक केस आया था और जी मैंने एसिटिक एसिड दे रखी है, उससे पूछा तो उन्होंने चीफ कंप्लेंट यही बोली। मैंने कहा क्या दिक्कत क्या आपको? कह रहे डॉक्टर साहब बस कब्ज की दिक्कत है। मैंने कहा मतलब? कह रहे इस कब्ज ने, मतलब आप देखिएगा डिलीरियम इसीलिए लिया था। कह रहे कब्ज ने जिंदगी परेशान कर रखी है। हाँ पेट सही है तो सब सही है, मेरा मन भी खुश रहता है, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करता हूँ और सारी चीजें हैं। लेकिन जब नहीं होता तो पता नहीं अजीब सा चलता रहता है और मैं परेशान सा रहता हूँ। कभी ऐसे करूंगा कभी वैसे करूंगा। मैंने कहा जी और? कह रहे नहीं डॉक्टर साहब बस कब्ज की दिक्कत है, इस कब्ज नहीं परेशान करके रख रखा, कब्ज नहीं दिक्कत कर रखी है। हाँ जब 3 या 4 बार हुआ तो उनकी इंटेंसिटी ने, मैंने कहा यार, तो फिर हमने इसको डिलीरियम कॉन्स्टिपेशन विद में उठाया था हाँ, और ये एसिटिक एसिड ही दी थी। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया, और ये छोटे भाई बहन ऐसे समझेंगे कि किस तरह से चीजों को उठा लेते हैं। अगर इंसान एक ही बात पे फोकस करते हुए बार बार उसके साहब इसने इसी की वजह से है सब कुछ, साहब इसी की, तो यहाँ भी डिरेल हो रखा है बिल्कुल। और ऐसे ले लेते हैं रूब्रिक जैसे आपने लिया, हाँ जी। डिलीरियम कॉन्स्टिपेशन विद है भैया। बिल्कुल बिल्कुल। जी। हाँ, और नेक्स्ट है डिलीरियम डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद। देखो ये भी लीवर से ही और एब्डोमेन का बड़ा जबरदस्त स्फीयर ऑफ एक्शन है एसिटिक एसिड का। अभी हमने हाँ जी। फोर्थ रूब्रिक है, ये भी एब्डोमेन से लीवर से रिलेटेड है। डिलीरियम इसके डिस्टेंडेड रिगार्डिंग सर एब्डोमेन मेरे विद। पास भी एक अच्छा केस आया था। हाँ जी इसमें क्या था, लेडी को जो पेट फूलता था बहुत ज्यादा, जी पैरों में वीकनेस रहती थी और बोलती थी कभी पैरों में गर्मी जा रही है और कभी जो है छाती में ठंड लग रही है, कभी जोड़ों में गर्मी लग रही है और कभी छाती में गर्मी लगती है, कभी पेट में गर्मी लगती है, कभी लैट्रिन के रास्ते में गर्मी होती है। हम्म लेकिन कभी पैरों में ठंड रहती है, कभी छाती में ठंड रहती है, कभी हाथों में ठंड रहती है। हाँ और जो मन में ऐसा रहता है जैसे मैं दारू पी हुई नशे में। ओके। तो उस समय पे मैंने ये लिया था डिलीरियम एब्डोमेन, डिस्टेंडेड एब्डोमेन विद। इसने भी अच्छा काम किया देखो था। कितना बढ़िया भाव आया। बहुत अमित बढ़िया। शर्मा भैया के केस में था कि मरीज फोकस बार बार एम्फेसिस कर रहा है कि साहब जब से ये कब्ज की वजह से है, ये कब्ज की वजह से है, तो वहां डिलीरियम हुआ उस तरह। आपके केस में देखो, इधर एक तो हो गया डिस्टेंडेड एब्डोमेन, अलग हो गया है ना,
अब इसका डिलीरियम ये है कि कभी यहाँ ठंड, कभी वहां गर्मी, कभी वहां ठंड, कभी वहां गर्मी, ये भी डिलीरियम है बॉडी का। हाँ जी, डॉक्टर श्रे, हाँ जी, जी सर। तो यहाँ ये बहुत डिलीरियम, बढ़िया ये बात। डिलीरियस स्टेट इस रूप में मिल गई। अमित शर्मा वाले केस में डिलीरियस स्टेट दूसरे एंगल से मिल रही थी। तो ये सर है भैया। इसमें एक चीज ना, जैसे कि सर कि लिवर कंप्लेंट्स हैं, तो लिवर कंप्लेंट्स में अगर डिस्निया है तो हो सकता है कि दो कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर लिवर सिरोसिस में एसाइटिस हो गया हो, एसाइटिस से फ्लूइड बढ़कर डायफ्राम को पुश करके, हाँ तो वहां पे सांस लेने में दिक्कत होती है कई मरीजों को। हाँ तो वहां पे उस पैथोलॉजी से हम रेट करके भी ये मेडिसिन ला सकते हैं। या हाँ फिर दूसरी जगह ये भी है कि अगर लिवर इश्यूज हैं और उसको बहुत ज्यादा ब्लोटिंग रहती है, हाँ और कई बार ब्लोटिंग की वजह से भी डिस्पनिया होता है, हाँ तो ये वहां भी मेडिसिन ये काम भी कर हाँ सकता यहाँ पर हाँ। भी है, बहुत बढ़िया। तो पता है कितना बढ़िया बात आपने उठाई। ये तो बहुत ही बढ़िया बात आनी थी यहाँ। यहाँ पर ये इसकी जीसीएस नहीं है, ये इसकी स्टेट है। यहाँ पर ये इसकी है। स्टेट रेमेडी है डॉक्टर श्रे। अब हाँ जी, हाँ ऐसे जी। तो इस केस को पूरा पार नहीं उतारेगी, लेकिन जी। ऑन द स्पॉट का हाँ। प्रिस्क्रिप्शन है ये। हाँ। जब इसको ऐसे लेके बढ़ोगे तो हम और अमित पाल भाई, अमित शर्मा, दीपशिका, हम अक्सर डिस्कस करते हैं मलिक सर के यहाँ जब हम खड़े होते हैं कि भैया ने ये स्टेट दी है। जी। ये स्टेट का बोले बस तो प्रेजेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट को लेके आगे बढ़ना चाहिए होम्योपैथ को। ऐसे केसेस में वही है ये। जी सर। इसलिए सिंगल और मेडिसिन वाली जो रूब्रिक है, ये स्टेट में हाँ। बहुत अच्छा काम करते हैं। हाँ, यही स्टेट प्रेस्क्रिप्शन कई बार आगे बढ़ के जीसीएस की तरफ हो जाता है। इसको आप जी। प्रेस्क्रिप्शन कह लो प्रेजेंट स्टेट के लिए, या स्टेट कह लो स्टेट प्रेस्क्रिप्शन। तो ये बहुत अच्छा जी भाव सर। आपने दिया, लेकिन यहाँ कंसीडर ऐसे ही करेंगे। यहाँ हम फिर उस एंगल से नहीं देखेंगे कि ये तो आउट ऑफ पैथोलॉजी है। अब किसी का मान लो पेट फूल रहा, तो उसे डिस्निया ही क्यों है? उसे वोमिटिंग हाँ। भी हो सकती थी, उसे और भी चक्कर भी आ सकते थे, है ना भाई? जी। जी सर। हाँ, तो फिर भी यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। लग रहा है ये पैथोलॉजी से रिलेटेड ही होगा, बल्कि आपको बहुत सही आप पकड़ रहे बात, है ना भाई? जी सर। हाँ अच्छा। ये स्टेट प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, ये जीसीएस नहीं है यहाँ। और स्पेशली डिलीरियम से जो रूब्रिक होंगे वो मैक्सिमम टाइम स्टेट ही स्टेट होंगे, निकालेंगे। और मजबूरी ये रहेगी डॉक्टर श्रेय, अमित भाई थोड़ा सा मैं बीच में बोल रहा हूँ। मजबूरी ये रहेगी, जब तक आप इसे डिलीरियम से बाहर नहीं लाओगे मरीज को, तो उसकी जीसीएस निकाल नहीं सकते आप। बिल्कुल सर। मजबूरी ये डिमांड ऑफ क्लिनिक प्रैक्टिस और पेशेंट सबके लिए डिमांड है ये। हाँ बस इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी एफोरिज्म है मेंटल डिजीजेज वाली, के जब तक उसको वो इंसैनिटी या एक ऐसी स्टेट है, जब तक उस स्टेट से हम बाहर नहीं निकालेंगे तब तक वो पेशेंट को जीसीएस नहीं देंगे ना, उसके हाँ, बाद उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे। ये वन साइडेड रूप है इसका, केस का वन साइडेडनेस है। जी सर। और वन साइडेड में आप जीसीएस नहीं दे सकते जब तक वो रिकवर होकर थोड़ा पीछे तक ना आ जाए, नॉर्मल की तरफ ना आ जाए, है ना भाई? डॉक्टर श्रेय, बहुत ही अच्छा जी सर। डिस्कशन है ये आज। तो कहीं डिलीरियस स्टेट हो तो पहले डिलीरियम आधार बना के दवाई दो। जब उससे बाहर आ जाए पेशेंट, नेक्स्ट टाइम ये जब भी, तब उसकी एक जीसीएस निकाल लो, है ना भाई? जी सर। हाँ, हाँ जी सर। अब आगे है डिलीरियम फेंटिंग आफ्टर। डिलीरियम फेंटिंग आफ्टर ये कुछ उससे है जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट रह जाता। एसिटिक एसिड में रूब्रिक है ना कि ये एनेस्थीसिया के बाद, कोई वेपर के बाद, जब से इसको बस एनेस्थीसिया लगा तब से ये ठीक नहीं है। आया था ना अमित? हाँ जी, बस आगे रूब्रिक है प्रोस्टेशन ऑफ माइंड, ब्रेन फैग, एनेस्थेटिक्स आफ्टर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात और समझा दी कि दोनों तरह से हो सकता है। एक तो किसी भी वजह से वो बेहोश हो गया, या एनेस्थीसिया से बेहोश हो गया, उसके बाद उसके वो रह गए। हाँ, उसके रेमिनेंट रह गए, उसके कंसिक्वेंस रह गए। हाँ जी, तो डिलीरियम फेंटिंग आफ्टर ये वही बात है कि कंप्लेन एनेस्थीसिया आफ्टर वाली बात। हम्म। तो अच्छा, डिलीरियम फेंटिंग आफ्टर
फिर इसमें एसिटिक एसिड है, अमित भाई ने बहुत अच्छा जोड़ा एनेस्थीसिया वाला। और कहीं भी कोई भी ऐसी स्टेट आ जाए जहां भी वो एक तरह से फेंटिंग की तरफ जा रहा। कल हम जब पढ़ रहे थे एसआर पाठक साहब में, तो उसमें वो कुछ वेपर्स बताई थी, हम्म वेपर्स आई थी। तो वो वेपर्स वो हैं बेसिकली जो उसको थोड़ा सा फेंटनेस में ले जाती हैं। तो वो बहुत ही अच्छी बात आई थी उसमें। तो जो भी फेंटिंग वाली चीज अच्छा, एक जगह कई बार आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल में कई लोग आते हैं जिनको वो अमोनिया सुंघाई जाती है, हम्म उनको होश में लाने के लिए, अमित शर्मा। हाँ जी हाँ। और तो इसमें मैं पढ़ रहा था इसको, तो एसिटिक एसिड और एमाइल नाइट्रोसम हाँ दोनों जी। ये उससे जगाती है इंसान को, उस फेंटनेस से। क्योंकि सिरके की भी गंध एक वो होती है ना, एक्रिड, तीक्ष्ण। हम्म तो वहां भी मुझे लगा कि ये इसलिए भी काम आती है एनेस्थीसिया के बाद। हम्म नेक्स्ट है डिलीरियम स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन विद कॉन्स्टिपेशन एंड। देखो अभी उसी जोन में चल रहे हैं, पिथोलकर साहब ने दिया है। डिलीरियम हम्म स्वेलिंग ऑफ एब्डोमेन भी आ गया और कॉन्स्टिपेशन, ऊपर के रूब्रिक दोनों साथ जोड़ दिए। हम्म फियर लाइंग ऑन बैक एग्रावेट, बैक पे लेटने से उसे डर रहता है और चीजें बढ़ती, फियर बढ़ता है। रोजर मॉरिसन साहब कह रहे हैं इसको। हाउलिंग पेन विद, हाउलिंग का मतलब हो हल्ला ही होगा अमित शर्मा। बॉस आवाज निकालता। हाँ ऐसे, हाँ। तो ये अगर हाउलिंग कर रहा है तो वो भी हाँ जी। एसिटिक एसिड की तरफ बढ़ रहा है एलेंस की नोट के हिसाब से। नेक्स्ट कह रहे हैं इंडिफरेंस एपैथी सडन पैरोक्सिज्मल। जब हम पढ़ रहे थे एलेंस की नोट या उसमें था ना इंडिफरेंस फ्रॉम चिल्ड्रन, हाँ जी जी। जी तो देखो हम्म इंडिफरेंस एपैथी सडन पैरोक्सिज्मल। पैरोक्सिज्मल है यानी कि परमानेंट नहीं है। पैरोक्सिज्मल हम्म स्थिति में कहते हैं यार एकदम करते 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 एकदम विरक्त सा हो जाता है मन। हम्म इंडिफरेंस ये फिजियोलॉजिकल टाइप का ही है। अभी देखो इंडिफरेंस में एक स्थिति परमानेंट चली जाती है और ये ट्रांजिटरी है, सडन है, पैरोक्सिज्मल है। एपैथी में आना, यहाँ से फिर बाहर आ जाता होगा इंसान ये पक्का इंडिफरेंस से। तो ये ऐसा भी इंडिफरेंस सामने आया जो हाँ जी, पैरोक्सिज्मल है। ये हाँ भैया। वही होगा ना, पैरोक्सिज्म में आ रहा है, कभी इकट्ठा नहीं है, हाँ, कभी कभी है कभी कभी नहीं। ठीक हो जा, कभी ऐसा हो जा। हाँ जी। नेक्स्ट है इरिटेबिलिटी हेडेक ड्यूरिंग लीवर कंप्लेंट्स इन। पॉइंट पे फोकस देना, किसको बहुत ज्यादा कह रही है रिपोर्ट। लीवर लीवर एब्डोमेन, लीवर लीवर एब्डोमेन, ये चल रहा है अभी पूरा। हम्म इरिटेबिलिटी हेडेक लीवर कंप्लेंट्स इन या ड्यूरिंग। एसिटिक एसिड अकेली है और ये दिए नेयर साहब ने। नेयर साहब बहुत ही अच्छे वो रहे हैं रिपोर्टरी में, इनका पूरे केस को बांध देता है इनका रूब्रिक। नेक्स्ट है जंपिंग डिजायर टू बेड आउट ऑफ क्राउल्स ऑन द फ्लोर एंड। कन्वर्जन को लेके पढ़े थे, कन्वर्जन के समय पे ये बेड से बाहर आता और फ्लोर पे क्राउल करता है, जिसको यहाँ दिया जंपिंग डिजायर टू बेड आउट ऑफ क्राउल्स ऑन फ्लोर एंड। ये भी एलन साहब ने और पाठक साहब ने दिया है। नेक्स्ट है प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड एनेस्थेटिक्स आफ्टर, जो अभी अमित शर्मा भैया कह रहे थे। एनेस्थीसिया के बाद जब से इसको देखो मजे की बात कई भाव में आएगी कि जब से इसका ऑपरेशन हुआ, इसके सुन्न करने का इंजेक्शन उसमें लगता है मान लो, जब से ना इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। ऑपरेशन आफ्टर, एनेस्थीसिया आफ्टर, प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड एनेस्थेटिक्स आफ्टर, या फिर कोई भी ऐसी चीज फिर यहाँ ले आओ, अभी अमित भाई कह रहे थे, जो फेंटनेस में ले जा रही हो, जो आपको एनेस्थीसिया की तरफ ले जा रही है, चाहे आपकी ड्रग्स हो, चाहे आपका टबैको हो, कुछ भी हो। हालांकि इसमें अगला है कि सैडनेस, डिप्रेशन, टबैको, एमुलेट। एनेस्थीसिया का शायद ना होगा, स्टिमुलेंट है इसका मतलब ये। टबैको से उसका सैडनेस, डिप्रेशन, एमुलेट होता है।
कई लोग कहते हैं यार तंबाकू खाने से मन टेंशन सी कम हो जाती है। दारू पीना, तंबाकू खाना, सिगरेट पीना, कई लोग इसको रिलैक्सेंट के रूप में लेते हैं माइंड के। तो ये इसका सैडनेस और डिप्रेशन टबैको एमुलेट की तरफ आता है। अब अमित शर्मा ध्यान दो, हमारे घरों में हमारे बुजुर्ग महिलाएं क्यों हुक्का पीती थी शुरू से? हाँ जी। तो भैया मेल डोमिनेंस तो था ही, पुरुष प्रधान हाँ जी। देश रहा हमारा। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कॉमन बात है कि साहब गैस पास हो जा। ये तो और हम जानते हाँ ही हैं, जी। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हिंदुस्तान में कोई भी महिला कहती है कि इससे ना गैस से खुल जा। लेकिन गैस ही गैस खुलना नहीं है। सैडनेस डिप्रेशन वाला तो, सैडनेस वाला तो माहौल रहेगा ही जहाँ मेल डोमिनेंसी रहेगी। तो कहीं ना कहीं भैया वो भी आराम पाती होंगी अम्मा लोग। हाँ। नेक्स्ट है स्टूपिफिकेशन, स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, कॉन्स्टिपेशन विद। कॉन्स्टिपेशन में, स्टूपिफेक्शन में रहता है, नो इंटॉक्सिकेशन मतलब जैसे नशे से में हो। में साहब जब तक पेट साफ नहीं होता मेरा दिमाग काम नहीं करता। फ्रेश हो जाऊंगा तो एकदम ताजा हो जाऊंगा मैं। स्टूपिफेक्शन एज इफ इंटॉक्सिकेटेड, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन विद। फिर ये डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन और कॉन्स्टिपेशन को देखो आपस में कनेक्ट करते हुए कितने रूब्रिक बन रहे हैं। हाँ जी बस। कॉन्स्टिपेशन और डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन जो है इसका एक तरह से हॉलमार्क है। नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेस, कोमा, टॉकिंग, एग्रावेट, डिलीरियस। अनकॉन्शियस, कोमा, टॉकिंग, एग्रावेट, डिलीरियस। अनकॉन्शियसनेस में रहता है और अगर इससे बात करो तो बात फिर ये उलझुल करता है। डिलीरियस जवाब देगा। पेंट साहब ने और नेयर साहब ने दिया है इसको। या कोई बंदा अनकॉन्शियस हो रखा हो, कोमा में हो, जब उससे बात करें तो वो सही जवाब ना दे करके डिलीरियस वाला जब बात कर रहा हो, कोई तालमेल ना हो उसकी बातों में, तो वहां डायरेक्ट ये रूब्रिक से है भैया। तब भी ले सकते हैं जब पेशेंट जो है नींद से उठा हुआ है, होश में नहीं है, उसको नींद भरी हुई है अभी भी, और उल्टी सीधी बात कर रहा है, तो वहां भी एसिडिक एसिड आ सकता है फिर। हाँ, अब वो थोड़ा स्टूपिफेक्शन टाइप में है। अच्छा। हाँ, तो हाँ आ सकता है बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल आ सकता है वो भाव भी। और ये अनकॉन्शियसनेस को माइनर से मेजर तक लेके जा सकते हो। अनकॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो अपनी चेतना में नहीं है, वो नहीं है नशे में है, वो नहीं है पेंटिंग में है, वो नहीं है टॉक्सिसिटी में है, या फिर वो पूरा बिल्कुल। तरह से कोमा में है। जी। अच्छा। हाँ मित्र, अमित शर्मा कुछ कह रहे हैं? नहीं बस मतलब ये बहुत अच्छी बात है ये कि अनकॉन्शियसनेस कोमा टॉकिंग एग्रावेट डिलीरियस। पहले वो डिलीरियस टॉक करने लगा और बात करते करते फिर उसकी कोमा या अनकॉन्शियसनेस और बढ़ती जा रही है। अनकॉन्शियस, कोमा, टॉकिंग, एग्रावेट, डिलीरियस। पहले वो डिलीरियम में गया, थोड़ी बहकी बातें कर रहा और जैसे बात कर रहा है तो और ज्यादा कोमा में या हाँ अनकॉन्शियसनेस होता जा रहा है। बिल्कुल। अब रूब्रिक का भाव ये है। जिस तरह से भी बैठता है वो हम सब लोग कोशिश करेंगे। ये रूब्रिक की हाँ जी। लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसी बैठती है। हेलो, हाँ जी। हाँ। हाँ जी। जी सर। तो इसमें पहले डिलीरियस बात कर रहा है, फिर धीरे धीरे वो कोमा में चला गया। आपका भाव ये है? हाँ यही है इसका रूब्रिक का मतलब, बस यही आएगा। अच्छा। पहले डिलीरियम में था और धीरे धीरे जैसे जब डिलीरियम में रहता है अगर उससे बात करने लगो तो वो धीरे धीरे कोमा में चला जाता है। हाँ, ओके। बात करने से रोग वृद्धि और हाँ जी। और बेहोशी। बात करने हाँ से, जी। चलो हाँ जी। जी बात करने से। जी ठीक है भाई, तो ये था आपका माइंड। हाँ किसी के पास और माइंड का बच रहा हो तो वो बोल दे। मेरे यहाँ माइंड के पूरे हो गए इसमें। किसी का माइंड का एक कोई है और है? touched aversion to being head of children in। हाँ, वो पहले आ भी चुका था और शायद इसमें पहले आया नहीं क्या?
इसमें आया नहीं है, तो ये कि नहीं, 2 रेमेडी हैं इसमें, कौन सी 2 रिपोर्ट हैं इसमें। कौन सी बेटा? इसमें 2 हैं, एक एसिटिक, एक कोनियम। हाँ, लेकिन अभी इसमें ना सिंगल वाली पढ़ रहे हैं, वैसे तो सिंगल वाली कर रही 2 की डालेंगे तो आ जाएगा और भी, है ना? नहीं, ये थोड़ा मेरे को अलग लगा। हाँ, नहीं, ये दो क्योंकि दो बच्चों का दो सर टच करने दो में मेडिसिन वालों में दिक्कत। ना सही कह रहे हम्म, हो। मैंने 9 तक पढ़े थे, तो 258 या कुछ ऐसे 268 रूब्रिक थे, उनमें और ज्यादा आ जा रहा था। ये टच वर्जन 2 में भी आ रहा था और कई चीजों में और आ रहा था PQRS में। तो ये टच वर्जन 2 बात हुई भी थी, ये भी बड़ा अच्छा है। कोनियम भी है इसके साथ, है ना? हाँ जी। ओके, तो ना, बस एक हाँ बेटा। एक रूब्रिक है, माइंड डिल्यूजन, ड्रंक इज ड्रंक, ही हेड हैवी विद अ माइंड माइंड डिल्यूजन, ड्रंक इज ड्रंक, मतलब माइंड डिल्यूजन, ही इज ड्रंक विद हैवी हेड। एक्चुअली इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओके, सिंथेसिस में है। हाँ, तो सिर उसका इतना ऐसा भारी हो रहा होता है जैसे कि ड्रंक करने के बाद होता है। वही बात आ हाँ जी। गई, स्टूपिफेक्शन आ गया, टॉक्सिसिटी सी आ गई, फेंटनेस सी आ गई, प्रोस्टेशन सा आ गया माइंड का। तो किसी भी रूप में लिखा हुआ आ सकता है एसिटिक एसिड का भाव। हम्म बहुत अच्छा। नेक्स्ट चैप्टर है हेड। हेड में कह रहे हैं पेन हेडेक एक्सटेंडिंग टू लिम्स थ्रू, पेन हेडेक एक्सटेंडिंग टू लिम्स थ्रू, सिर का दर्द लिम्स में जाए, लिम्स तक एक्सटेंड करे, कैंट साहब कह रहे हैं। नेक्स्ट है पेन हेडेक डल फोरहेड एमिनेंस राइट देन लेफ्ट, पहले राइट फिर लेफ्ट, फ्रंटल एमिनेंस में हेडेक होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है इसका। एसिटिक एसिड है इसमें भी। फेस चैप्टर में कह रहे हैं फेस पेल एलाबैस्टर लाइक, एलाबैस्टर की बात कल हुई थी, वो खड़िया की तरह चेहरा उसका सफेद पेल पेल सा, जैसे कि खड़िया की बनी हुई कोई मूर्ति होती है उसका जैसा आभा आती है, ऐसा। यानी सर आपने नीले। हेड के दोनों रूब्रिक आपके दोनों हैं, इसमें एक रूब्रिक है हेड का। हेड के 2 हैं भैया। एक तो लिम्स तक जा रहा है हेडेक ना, ठीक है, और एक है वो अच्छा फोर हेड एमिनेंस वाला ना। हाँ, राइट देन ये लेफ्ट। दो। हाँ, बस एक और है सिंथेसिस में, हेड पर्सपिरेशन ऑफ स्कैल्प, फोरहेड स्पॉट्स। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में है। हाँ जी, ओके, इसमें भी सिंगल है एसिटिक एसिड। ठीक है, गुड। और है किसी के पास? नेक्स्ट चैप्टर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर फेस, फेस में कह रहे हैं पेल एलाबेस्टर लाइक। दूसरा रूब्रिक है इसमें रेडनेस, फेस रेडनेस, स्पॉट, चीक्स लेफ्ट, फीवर, हीट ड्यूरिंग। ये हमारी मैथमेटिकाज में भी आया था कि लेफ्ट चीक जो है रेड रहता है बुखार के दौरान एसिटिक एसिड का, वैसे इसका चेहरा जो है बिल्कुल फीका फीका रहता है, पेल पेल। हाँ और फेस में और किसी के पास है रूब्रिक फेस में? बस एक नेक्स्ट चैप्टर है थ्रोट। थ्रोट में 2 रूब्रिक है। पहला है डिप्थीरिया फॉल्स एक मेम्ब्रेन है। पर्सपिरेशन एब्सेंट। हेलो, हाँ जी, बस एक है, फेस पेन जॉज पॉइंट ऑफ लेफ्ट। पॉइंट ऑफ लेफ्ट। फेस पेन जॉज ओके, पॉइंट ऑफ लेफ्ट। अच्छा, गुड। थ्रोट में 2 रूब्रिक हैं, आपके पास में निकाल के रखना। डिप्थीरिया फॉल्स मेम्ब्रेन पर्सपिरेशन एब्सेंट, एसिटिक एसिड है। दूसरा है लंप सेंसेशन ड्रिंक कोल्ड एग्रावेट, कोल्ड एग्रावेट इसमें वैसे भी था, और लंप सेंसेशन है थ्रोट में, और जो ठंडा पीता है तो जब बढ़ती है दिक्कत। ये थे थ्रोट के। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में कह रहे हैं पेन कोल्डनेस ऑफ स्किन एंड कोल्ड पर्सपिरेशन ऑन फोरहेड विद, ये जो आपका जो पर्सपिरेशन इन स्पॉट था ना, देखो यहाँ पे आ गया, स्टमक पेन कोल्डनेस ऑफ स्किन
एंड कोल्ड परस्पिरेशन ऑन फोरहेड विद, तुरंत हम वेरेट्रम की तरफ भागते हैं कई बार कोल्ड परस्पिरेशन ऑफ फोरहेड को लेकर के, जबकि पेट में अगर दर्द है, स्किन कोल्ड है और ठंडा पसीना आ रहा है माथे पर। बोरिक साहब का है ये। नेक्स्ट है पेन परस्पिरेशन ड्यूरिंग फोरहेड ऑफ, पेट के दर्द के दौरान चेहरे पे पसीना। फिर वही आ गया पेन बर्निंग कोल्डनेस विद स्किन इन एंड कोल्ड परस्पिरेशन ऑन फोरहेड। फिर वही आ गया घुमा के पेन बर्निंग लाइंग एमिलरेट एब्डोमेन ऑन, पेट में बर्निंग पेन है, पेट के ऊपर लेटता है, उल्टा लेटता है तो आराम मिलता है। ठीक है जी, ये कैंट साहब का है। पेन बर्निंग परस्पिरेशन ऑफ फोरहेड विद, फिर फोरहेड पे परस्पिरेशन के साथ पेट का दर्द। पेट का कोई भी कंप्लेन आ जाए, पेट में इन्फ्लामेशन कोई भी हो, केवल दर्द का इंतजार ना करें, पेट से जुड़ी कोई भी दिक्कत बता रहा, चेहरे पे पसीना, भाव लेके चलना एसिटिक एसिड का भी। थर्स्ट बर्निंग वायलेंट डायरिया इन, जो पहले आया था, डायरिया के दौरान बहुत ज्यादा प्यास लगती है। नेक्स्ट चैप्टर है एब्डोमेन। एब्डोमेन में करें इन्फ्लेमेशन डेंटिशन ड्यूरिंग, बच्चों का जब दांत निकल रहे हो तब एब्डोमेन का इन्फ्लेमेशन। बस एब्डोमेन, एक और हाँ बेटा, इसमें एक स्टम- स्टमक में एक और है, थोड़ा अच्छा है इसलिए बता रहे जी। हैं। स्टमक सेंसेशन ऑफ, नहीं, स्टमक विनेगर सेंसेशन एज इफ शी हैड टेकन अ लॉट। हाँ, जैसे बहुत सारा सिरका खाने के बाद अंदर कलेजा सा टूटता है ना, खाली खाली सिंकिंग सेंसेशन, ये वो है। जी। हाँ, और इसमें एक मेडिसिन और भी थी, वो ये भी म्यूरेटिक एसिड, पता नहीं एसिड ही था वो भी। अच्छा। हाँ, बस दो वालों के साथ दोनों उसमें हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, एग्जैक्ट में भी और रियल में भी अगर हमने बहुत ज्यादा सिरका खा लिया उसके बाद दिक्कतें हो रही हैं। हाँ, सिरका खाने के बाद अंदर कलेजा खाली खाली सा हो जाता है अमित। हाँ, तो उसमें भी एसिटिक एसिड का इसका मतलब वही काम है ये। हाँ, चलो नेक्स्ट है एब्डोमेन। हाँ जी। एब्डोमेन में इन्फ्लेमेशन डेंटिशन एग्रावेट, एब्डोमेन में पेन फीवर ड्यूरिंग टाइफाइड, टाइफाइड पे फीवर के दौरान अगर एब्डोमेन में पेन आने लगे, एंट्रिक फीवर, तो इसका मतलब गड़बड़ है, हो रही है अंदर कुछ। एब्डोमेन पेन बर्निंग स्मार्टिंग लाइंग एमुलेट ऑन एब्डोमेन। देखो दो तीन चीजें बड़ी अच्छी में यही बीच में आ रही है, मन में तो बोल दे रहा हूं। उधर लीवर एब्डोमेन डिस्टेंशन, फोरहेड पे ठंडा पसीना और उल्टा लेट के आराम, ये एसिटिक एसिड को बहुत अलग करते जा रहे हैं। एब्डोमेन में फिर बस कहते हैं पेन क्रैम्पिंग ग्रिप। पवन, बस हाँ भैया, एक चीज का और शायद ध्यान रखने वाली बात आ रही है। कल को हम लोगों ने कहा था एसिटिक एसिड की बात आ रही है, तो मैं फिर कह रहा हूँ एसिड है, कमजोरी और वो आ रहा है, तो ये इसको बस एक चीज से ध्यान रखेंगे कि ये क्रोनिक, जब पुराना होके एक्यूट में हो सकता है, एकदम वाले में शायद वेरिट्रम या दूसरी मेडिसिन आ जाएं, हाँ लेकिन जब थोड़ा सा टाइम हो गया हो। बिल्कुल बिल्कुल, एसिटिक एसिड को दूसरे तरीके से भी लेके आएंगे पाले में। अदरवाइज हाँ जी, हाँ। वेरेट्रम की तो पिक्चर बनी रही थी, ठंडा पसीना फोरहेड पे जो है। बस उसमें दे रखा है ना कि ये क्रोनिक डायरिया, क्रोनिक चीजें, टीबी, हाँ, हेक्टिक फीवर, इस तरह की, इसका मतलब थोड़ी वीकनेस उसके अंदर ज्यादा आ रही है टाइम लगाते फिर लगाते। डिफरेंशिएशन में आ जाएगी कि इसको वेरेट्रम और हाँ एसिटिक जी, एसिड को अलग करेंगे, फिर हम जब हम ऐसी स्थिति में बिल्कुल पहुंच जाएंगे बिल्कुल। हाँ तो हाँ हाँ। बहुत अच्छी बात है। जब ऐसी कई मेडिसिन की मिली जुली सी बात लगती हो तो फिर उनको हम अलग करेंगे मेटेरियल हाँ जी, पिता की नॉलेज से, कि और किस तरह से ये एसिटिक एसिड लग रहा है, या और किस तरह से वो मेंटल और फिजिकल से या किससे वो वेरेट्रम की तरफ बढ़ रही है। वो पीडीएफ हाँ का जी, हाँ पोटेंशियल डिफरेंशियल फील्ड बोलते हैं इसको, बाद में रिपोर्टराइजेशन के बाद हाँ। उस पे अलग अलग करेंगे उसको। हम्म। इसमें एब्डोमेन में है पेन क्रैम्पिंग ग्रीपिंग हाइपोगैस्ट्रियम लाइंग एमुलेट एब्डोमेन ऑन। पेन एब्डोमेन को फिर कह रहे हैं रिट्रैक्शन सेंसेशन ऑफ लाइंग ऑन बैक, जब कमर के ऊपर लेटता है तो पेट अंदर की तरफ को रिट्रैक्ट करता है, खिंचता है अंदर को, पेट अंदर की तरफ को घुसता है। मेल में कह रहे हैं डाइजेस्टिव कंप्लेंट्स विद, ये बड़ा अच्छे रूबरी कह दो,
मेल डाइजेस्टिव कंप्लेंट विद बी है और फीमेल डाइजेस्टिव कंप्लेंट विद बी है। तो मेल और फीमेल के क्या मान के चले हम? कौन सा स्पेयर है बस मेल का? सेक्सुअल स्फेयर में आएगी, मेल के सेक्सुअल स्फेयर में कोई उसको दिक्कत आ रही है और खराब पेट है की और दिक्कत है साथ साथ में। में सेक्सुअल कोई प्रॉब्लम है अमित? हाँ जी हाँ, और देखो क्योंकि लाइको मेल और कितनी नजदीक है फिर? हाँ जी लाइको कितनी नजदीक है? लाइको भी पेट की बीमारी ज्यादा रहती है और साथ में लाइको का ये सेक्सुअल स्फेयर कमजोर रहता ही है अक्सर। बस हम आज इस बात को समझ रहे हैं या क्या? अभी तक हम लोग लीवर मेडिसिन और इधर उधर करते थे ना, अब देखिए कितनी तेज निकल कर आ रही है कि कॉन्स्टिपेशन, पेट फूला हुआ, साथ में दिक्कतें, मेंटल दिक्कतें, तो एसिटिक एसिड को बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा जगह नहीं देते थे, हाँ, हम देते थे लाइको, मैग्नीशियम, पोडो, इनको। है ना? लेकिन एसिटिक एसिड भी, इसका मतलब ये अपनी उसमें जगह इसीलिए लेकर आ रही है। हाँ, ऐसे ही हाँ जी फीमेल में कह रहे हैं बस हेलो। ये सेम रूब्रिक ना बहुत सिंथेसिस में ऐसे दिया है कि एब्डोमेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स अकम्पनीड बाय फीमेल जेनाइटलिया कंप्लेंट्स ऑफ, अरे और वाह, फीमेल जेनाइटलिया। ये बहुत अच्छा है। जेनेटेलिया का मतलब फिर उधर आ गया। अब जेनेटेलिया से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आ सकती है डाइजेस्टिव कंप्लेंट के साथ, केवल हाँ जी केवल सेक्सुअल स्फेयर नहीं, जेनेटेलिया से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर है और साथ में पेट खराब है हाँ। तो बिल्कुल एसिडिक बिल बहुत ही बढ़िया दीपशिखा। फिर एक बार और पढ़ दो बेटा इसको। एब्डोमेन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स accompanied by female genitalia complaints of। ओके, और ऐसे ही मेल जेनेटेलिया कंप्लेंट्स ऑफ हो जाएगा। हाँ जी बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है फीमेल में मेंसेस इंटरमिटेंट डिलीवरी पार्चुरेशन आफ्टर प्यूरपिरल। डिलीवरी के बाद जिसके मेंसेस इंटरमिटेंट को क्या समझे, एक महीना आ गया दूसरे में नहीं आया, एक महीना आ गया दूसरे में नहीं आया, है ना? ऐसा ही तो होगा दीपशिखा ये बस मेंसेस। एक बार फिर से रिपीट पढ़िएगा, मेरे में नहीं है अभी हाँ, इसलिए। मेंसेस इंटरमिटेंट डिलीवरी पार्चुरेशन आफ्टर प्यूरपिरल। जब प्यूरपिरल पीरियड चला गया डिलीवरी के बाद, उसके मेंसेस हाँ इंटरमिटेंट हो गए। हाँ जी हाँ जी। इंटरमिटेंट में फिर मैं भाव ये ले रहा हूँ कि एक महीना आ जाता है साहब, दूसरे में आता नहीं। सर इसमें दो तरह से भाव होंगे। जी साहब। एक तो आप जो बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं वो भी है। दूसरी दूसरी चीज, कभी कभी क्या होता है, पीरियड आया, एक दो दिन के लिए बंद सा महसूस होगा, फिर से चालू हो जाता है, हाँ फिर एक दो दिन के लिए बंद हो गया, फिर से अपीयर हो हाँ गया, ऐसा टाइप हाँ, से। बिल्कुल साहब ऐसा बिल्कुल। भी होता है जी। इंटरमिटेंसी समझनी होगी कि इंटरमिटेंसी किस किस रूप में आएगी। एक तो ये आएगी जो मैं बोल रहा हूँ, और आप जो बोल रहे हैं ये और भी ज्यादा मार्क्ड है। हाँ, बस यही होता है इंटरमिटेंट मेंसेस में ना, कि जो साइकिल, जो एक्चुअल साइकिल है, उसके अलावा कभी पहले आ गई और कभी देर से भी आ गई, ये भी हो सकता है। हाँ, जैसे डॉक्टर जैसे साहब का भाव है कि 2 दिन हाँ, हुआ फिर रुक गया, फिर पता चला 2-4 दिन बाद फिर स्पॉट आ गया, है ना? ये एक तरह से इरेगुलर पीरियड्स हो गए हैं, अनप्रिडिक्टेबल, और कब आएगी साइकिल इसका कुछ पता नहीं है। हाँ, और जैसे एक एनीमिक सर हो गई ना। देखो एनीमिक लेडीज में ज्यादातर मिलता है ऐसा गड़बड़। सर लेकिन फिर इसमें हम मेट्रोरेजिया को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये मेट्रोरेजिया हो रहा है या फिर इंटरमिटेंट मेंसेस में? हाँ, तो भैया मेट्रो में तो मेट्रोरेजिया ज्यादा को या प्रोलॉन्ग्ड तो होगा ना। है बेटा दीपशिका। मेट्रोरेजिया में जो मेंसेस आएगा ना, वो प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए होगा। और मिनोरेजिया में प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है शायद, एक होता सर है। मेट्रोरेजिया में जब नहीं नहीं, पीरियड्स, मेट्रोरेजिया तो शायद इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना, कि दो मेंसेस की साइकिल के बीच में फिर से आ जाए, वो कौन सा होगा? वो वो शायद, मेट्रोरेजिया है। हाँ वो होता है शायद मेट्रोरेजिया। हाँ, और जो प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा हो तो वो क्या होता है, मिनोरेजिया या क्या? हाँ हाँ जी जी हाँ सर, हाँ हाँ जी जी हाँ जी। मेट्रोरेजिया। तो डॉक्टर श्रेय पता है क्या, अब इंटरमिटेंट के साथ यदि मेट्रोरेजिया वाली बात जुड़ेगी तो आ जाएगा रूब्रिक, या उसको भी ले लो यहाँ। ब्रॉड स्पेक्ट्रम रखो, इंटरमिटेंट को समझो। अगर इंटरमिटेंट आपका मेट्रोरेजिया को रिलेट कर रहा है डेफिनेशन के हिसाब से या सिचुएशन या अपने प्रोसेस के हिसाब से, तो उसको यहाँ थोड़ा सा जनरलाइज कर दो। जी सर। हाँ, तो शब्दों को लेके बड़ा रूप बनाते हैं ऐसे। हम्म, यही बोगर साहब का, बोगर बोनिंग हसन साहब का यही
वो था ग्रांड जनरलाइजेशन। कफ जी क्या सर। है? होलो इंस्पिरेशन एग्रावेट। होलो, होलो कफ। होलो कफ किस तरह की होगी डॉक्टर अमित, डॉक्टर धीरेन्द्र सर? बस खाली खाली सी लगती है। हाँ, लेकिन इसमें एक आवाज आती है। आपके में स्क्रैपिंग आ रही है जो आप खास रहे हो। होलो में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वीजिंग साउंड नहीं होगी कोई भी, बिल्कुल क्लियर सी हाँ, साउंड। जैसे किसी बर्तन के अंदर खांसे हाँ, और उसी की पाइप इको की वजह आती से। है पाइप में, हम्म। इसी तरह वो सर की wheezing स्पॉन्जिया नहीं होगी। जैसी होगी ना हाँ एक जी, तरीके से, थोड़ी थोड़ी स्पॉन्जिया जैसी होगी मेरे ख्याल से। स्पॉन्जा वाली तो अमित शर्मा खांस रहे हैं। ये जो स्क्रैपिंग आ रही है ना, हम्म। बीच में वीजिंग आ रही है साथ में, ये होलो नहीं है। होलो का मतलब है कि एकदम ऐसी आ रही है गन शूट की तरह, बीच में कुछ नहीं है। जी सर। हाँ, कुछ ऐसा भाव है। बाकी और कोई बता सकता है तो बताए। होलो, होलो का मतलब तो वही, जैसे अभी दीपशिका ने कहा, पाइप में या फिर किसी बर्तन के अंदर खांसो तो एक खोखली खांसी, जिसके बीच में ये खराश है, जिसके बीच में ये स्क्रैपिंग्स है, वीजिंग है, ये शायद होलो ना भी हो। बस ये इसमें लिखा हुआ है, हमने सर्च किया है, अ हॉलो कफ यूजुअली डिस्क्राइब्स अ ड्राई अनप्रोडक्टिव कफ दैट साउंड्स एम्प्टी बिकॉज हाँ, इट डज नॉट ब्रिंग अप म्यूकस, साउंड ऑफन एम्प्टी, रिजल्ट फ्रॉम साउंड एयरवे एम्प्टी, इन्फ्लेमेशन। इसमें है पेंच। कोई जी प्रोडक्ट जी। नहीं है, होलो है, कोई म्यूकस नहीं है, कुछ नहीं है, जो साउंड एम्प्टी होना चाहिए डॉक्टर श्रे। और जो स्पंजिया की है उसमें स्क्रैपिंग जी सर। साउंड है, आरे आरे की तरह, या व्हीजिंग है। हम्म। बहुत बढ़िया। एम्प्टी, साउंड एम्प्टी। जी। टेस्ट में कह रहे हैं मिल्क लैक्टेशन केजिन डेफिशिएंट इन, जो कहते हैं ना दूध में कुछ नहीं बचा। हाँ जी। मिल्क लैक्टेशन ड्रग ऑर्डर, ड्रग की तरह स्मेल आती है। मिल्क लैक्टेशन ट्रांसपेरेंट, सम्यक्टिक एसिड सिंगल में। ब्लड को कह रहे हैं एनीमिया, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इंपेयर्ड, नर्सिंग मदर्स इन। एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर की रेमेडी है, उनमें भी आरबीसी कम हो रही हैं हम्म। जब बच्चे को दूध पिला रही हो, तब एनीमिया हो जाता है मदर को। वैसे हम ना सिंगल की जगह 2 या 3 तक लिया करेंगे, 1-2 और हाँ कवर जी। हो जाएंगे, है ना, आगे से। हाँ जी। जहां 2 या 3 रूब्रिक तक, 2-3 मेडिसिन के साथ कहीं होगी, उसको लिया करेंगे नेक्स्ट मेडिसिन को, क्योंकि सिंगल में ना अधूरी रह जाती है। क्योंकि यहाँ देखो एनीमिया, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इंपेयर्ड, नर्सिंग मदर आ गया, और जबकि एनीमिया ऑफ नर्सिंग मदर भी है। हम्म। नेक्स्ट चैप्टर है एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज में कह रहे हैं नोडोसाइट्स, आर्थराइटिक, गॉटी, फॉर्मिकेशन, क्राउलिंग। आर्थराइटिक नोडोसाइट होती हैं, गाउटी होती हैं, और उनमें क्राउलिंग फीलिंग होती है, क्राउलिंग सेंसेशन रहती है एसिटिक एसिड में। और शायद ये भी था कि डायरिया के अच्छा, वो कौन सी मेडिसिन थी जिसमें डायरिया आ जाता था तो नोडोसाइट चली जाती थी, नोडोसाइट आती थी तो डायरिया चला जाता था? एब्रोटेनम थी शायद वो। रूमेटिज्म अल्टरनेटिंग विद, हाँ जी 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 जी, ऐसे ही था ना कुछ रूबिक। हाँ, और इसकी नोडोसाइट में फॉर्मिकेशन सेंसेशन, क्राउलिंग सेंसेशन होती है, चीटी सी चलेंगी। नेक्स्ट है इसका एक्सट्रीमिटीज में स्वेलिंग लोअर लिम्ब, कैंसर इन, बस स्वेलिंग एक रूबिक, लेग्स, डायरिया इन। स्लीप का बस आएगा, एक अच्छा स्लीप में। रूब्रिक है। हेलो, हाँ कह रहे, बस एक अच्छा रूब्रिक है, इसमें 3 मेडिसिन है, एक्सट्रीमिटीज, कन्वर्जेंस, लेग्स, राइट, उसमें एसिटिक एसिड और पोडो और स्ट्रैम भी है, लेकिन एसिटिक एसिड है। एक्सट्रीमिटीज कन्वर्जन। कन्वर्जन लैग में बड़ी अच्छी फीलिंग आ गई। कोई भी शरीर की बीमारी एक्सट्रीमिटीज की तरफ बढ़ रही है, हाँ जी। कन्वर्जन को हम एपिलेप्टिक कन्वर्जन से अलग लेके चलते हैं। कई बार अमित पाल के साथ बहुत अच्छी बात हुई थी एक बार। कन्वर्जन होता है कोई भी फिजियोलॉजिकल डिजीज, एपिलेप्टिक हम्म। कन्वर्जन होता है जो ब्रेन से एपिलेप्सी वाला होता है। तो कई बार हम कन्वर्जन को हम केवल और केवल एपिलेप्टिक फिट मानते हैं, जबकि कन्वर्जन का मतलब कोई भी कन्वर्जन हो गया, कोरिया हो गया। लेकिन कन्वर्जन तो जैसे कफ, कन्वल्सिव कफ होती है जैसे,
पैरोक्सिम में जो चीज आती है वो कन्वर्जन ले लेते हैं। तो कोई भी ऐसी बीमारी है एसिटिक एसिड की जो लेग्स की तरफ जाए, डायरिया लेग्स की तरफ चला जाए, कोलिक लेग्स की तरफ चला जाए, हम्म, ऐसा भाव आ रहा है भाई, हो जी 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 जी। करेक्शन हो। तो जो अभी आपने रूब्रिक बोला इसे फिर से बोलो, वहां और ज्यादा जुड़ रहा है ये। कन्वर्जन, एक्सट्रीमिटीज, कन्वर्जेंस, लेग्स। एक्सट्रीमिटीज, राइट। कन्वर्जन, लेग्स। हम्म, ओके चलो, और दिमाग लगाएंगे। स्लीप में कह रहे हैं स्लीपीनेस, ईटिंग एमलेट, खाने के बाद इसकी स्लीपीनेस चली जाती है, जबकि खाने के बाद हल्का सा स्लीपीनेस आता है बंदे को। फीवर, हीट में कह रहे हैं ड्राई हीट, ब्रूइजेस और स्प्रेन आफ्टर, कहीं ब्रूइजेस हो जाए, स्प्रेन आ गया, उसके बाद बुखार आ जाए ड्राई हीट वाला। आर्निका के साथ पड़ी थी ना एक जगह, वो तो वो दूसरी जगह भी पड़ी थी एपिस्टैक्सिस वगैरह में चोट के बाद। लेकिन देखो ब्रूइजेस और स्प्रेन के बाद अगर बुखार चढ़ जाता है तो एसिटिक एसिड का रोल है। स्लो पर्सपिरेशन एट नाइट विद फीवर, जो है स्लो है पर्सपिरेशन के साथ, रात में ये टीबी है एसिटिक एसिड की, ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। पर्सपिरेशन कह रहे हैं नाइट पेन इन स्टमक विद, पेट में दर्द रात को पसीने के साथ, तो ये हो सकता है कि पेट की टीबी हो, अंदर की इंटेस्टाइनल। स्किन में कह रहे हैं ड्राई हॉट डायबिटीज इंसिपिडस इन, इसके डायबिटीज की खास बात है दीपशिखा के पेशाब बहुत ज्यादा जाता है, पानी बहुत ज्यादा पीता है, और स्किन होती है ड्राई और इमेशिएटेड बंदा, वीक। हेलो, जी 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 बॉस जी। जनरलिटीज है, जनरलिटीज में एक स्किन में एक और है, स्किन एक्सक्रीसेंसेस, कॉन्डाइलोमाटा, फ्लैट। ओके फ्लैट, हाँ इसमें जी, और भी फ्लैट में। होंगी, इसमें 6 रेमेडी है, इसलिए सिंगल में नहीं है ये। आप लोग में सिंगल है ये? हाँ जी बॉस, मेरे में अरे वाह, सिंथेसिस में ये 5-6 और है, उनमें और भी पड़ी थी। अच्छा। लेकिन चलो, मैं वो इसलिए कह रहा हूँ दीपशिका, या तो हम 3-4 मेडिसिन का ग्रुप लेके चलेंगे कल आगे से, या फिर 9 तक का चलेंगे। जी ठीक है बॉस। हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे ये कवर हो जाएंगे। तो फ्लैट वार्ड्स या फ्लैट कॉन्डाइलोमेटा में 5-6 मेडिसिन है, उनमें ये भी है एक। लेकिन इसमें अकेली दे रखी कौन सी रिपोर्टरी है? सिंथेसिस है बॉस। ओके गुड। तो चपटे चपटे कॉन्डाइलोमेटा हो, चपटे वार्ड। हम्म, जनरलिटीज में कह रहे हैं फूड एंड ड्रिंक्स एग एमलरेट, एग खाने से आराम है। और देखो पोटैटो से इसको आराम है, और कई दवाई है, और कोलोसिंथ भी शायद उसमें है, तो इसलिए यहाँ ये अकेली यहाँ पोटैटो का नाम नहीं आया, जबकि पोटैटो से इसकी एफिनिटी बहुत अच्छी है, इसलिए कई मेडिसिन की रूब्रिक को हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ कह रहे हैं फूड एंड ड्रिंक्स एग एमलरेट, एग खाने से इसको अच्छा लगता है। कई मेडिसिन है जिनमें एग से एग्रावेट होता है। जनरलिटीज में नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन बोन्स ऑस्टाइटिस डेंटिशन ड्यूरिंग, जब बच्चे को दांत निकल रहे हो तो इन्फ्लामेशन ऑफ बोन्स ऑस्टाइटिस। और उधर और आया था एक डेंटिशन के दौरान, क्या आया था वो भी बड़ा अच्छा रूब्रिक अभी निकला है डेंटिशन के दौरान। एक मिनट। देखना बेटा, वो था, वो भी बड़ा अजीब सा ही था, जो बच्चों में नहीं होता जनरली, डेंटिशन ड्यूरिंग। ओके, माइंड में तो नहीं है कहीं। बस ये सिंगल में तो नहीं है, वही मेरे में इसमें रेक्टम डायरिया डेंटेशन ड्यूरिंग किड में एसिटिक एसिड है बस। और अभी अभी जब हम भी पढ़ रहे थे ना, तो कोई डेंटिशन का। मेरे में नहीं है ना वो रूब्रिक, इसलिए मैं आती हूँ। ओके, ये आया था बेटा एब्डोमेन इन्फ्लामेशन डेंटिशन एग्रावेट। ओके ओके। आपका रूब्रिक वही है, आप क्या बोल रहे हो रूब्रिक, वो रेक्टम डायरिया ना? क्या डेंटेशन ड्यूरिंग। हाँ, तो एब्डोमेन इन्फ्लामेशन डेंटिशन एग्रावेट, और लास्ट में आ गया जनरलिटीज में इसका इन्फ्लामेशन बोन्स ऑस्टाइटिस डेंटिशन ड्यूरिंग। देखो हाँ। एब्डोमेन में भी इन्फ्लामेशन, हड्डियों में भी इन्फ्लामेशन,
जी दांत निकलने के दौरान डायरिया भी उधर उधर हो गया रेक्टम को लेकर के, तो डेंटिशन के दौरान भी फिर डिलीरियम में चली जाती है बॉडी। हाँ मोर देन 2 और 3 कंप्लेंट आते के साथ ही डिलीरियस टाइप की तरफ बढ़ता है ना शरीर। नेक्स्ट है ट्यूमर्स, फाइब्रॉइड, सेलुलर। ये ट्यूमर है फाइब्रॉइड, ये सेलुलर टाइप के फाइब्रॉइड क्या होते हैं, बताएगा कोई? बस एक मिनट देख के बताते हैं आपको। इसमें सेलुलर कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं क्या फाइब्रॉइड में, अलग अलग लोब्स। सेलुलर फाइब्रॉइड निकालो। जी बस लिखा है सेल्युलर फाइब्रॉइड और लियोमायोमा refers to a non-cancerous growth in uterus primarily composed of smooth muscle cells and fibrous tissue, often appearing as denser or more packed with cells than normal tissue. लेकिन ये लियोमायोमा है, पेट का है। जी हाँ, ये सेल्युलर फाइब्रॉइड डाला है ना, तो उसमें ब्रैकेट में लिखा है यूट्राइन फाइब्रॉइड और लियोमायोमा। अच्छा, लियो अलग है, वो लाइपोमा अलग है। लियोमायोमा क्या होता है? ये नॉन कैंसरस ग्रोथ है यूट्रस में, जिसमें मेनली स्मूथ मसल सेल्स और फाइब्रस टिश्यू होते हैं, जो ज्यादा डेंस होते हैं नॉर्मल टिश्यू से। ओके, स्मूथ मसल का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है इसमें। हाँ जी, और पढ़ लेंगे। तो यहाँ ये पूरा हो गया है आज सिंगल के साथ। और किसी के पास कोई रूब्रिक है सिंगल में? बस एक मेरे में इसमें ये दे रखा है, जनरल कन्वर्जेंस ऑल्टरनेटिंग विद रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर सिस्टम। इसमें हाँ सिंगल में है एसिटिक हाँ एसिड। हाँ हाँ, तो उसमें सिंगल में होगा, इसमें कहीं और जुड़ गई थी, मैंने पढ़ा था ये। और बहुत बढ़िया है। इसमें मुझे ऐसा लगा कि जैसे कई लोगों को बोलते हैं ना साहब, इसको जब दौरा आता है उसके बाद शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, हाँ जी हाँ जी। मैं उसको ऐसे ले रहा था। और फिर कन्वर्जन को हम लेके चलेंगे कि ये मिर्गी एपिलेप्टिक कन्वर्जन के बाद ढीला हो रहा है, या कोई बीमारी हो गई है उसके बाद ढीले हो गए तंतु। समझो ना, तो जब से वो दिक्कत हुई है, बिल्कुल ढीला हो गया। जैसे हम पढ़ रहे थे ना उसमें जी जी जी। लेडीज में कि टिश्यू लैक्स्ड हो जाता है, ब्रेस्ट हैंग डाउन हो जाती है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ऐसा कन्वर्जन आया, कोई बीमारी हुई, उसको कोई ऐसा फेस निकला एक्यूट इन्फ्लेमेशन वाला उसके साथ, उसके बाद जो है उसका शरीर ढीला हो गया, ऐसा भी जी भाव बस आएगा बस इसका। तो यहीं रुकेंगे। बस बेटा कुछ और कह रहे हो? हाँ, बस एक है जनरल कोलैप्स इंजरीज फॉर्म, तो इसमें दो हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ये सल्फ्यूरिक एसिड की और कौन सी है, क्या रूब्रिक? एसिटिक एसिड। रूब्रिक क्या है? जनरल कोलैप्स इंजरीज फ्रॉम। हाँ, कोलैप्स। जी हाँ जी। हाँ, तो ये सर समस्या इसमें अगली बार से हल कर देंगे हम। अगली बार सर इसमें तकरीबन 9 मेडिसिन के साथ या 6 मेडिसिन के साथ चलेंगे। मैं इसलिए नहीं चल रहा था, ये थोड़ा लंबा हाँ हो जी जाता है ना चैप्टर, तो फिर बोर हो जाएंगे हाँ। पढ़ने वाले। वैसे ना है जी। ये जो सर कन्वर्जन वाली बात थी, हालांकि इस पे एक बार और चर्चा हुई थी, जरा ये कन्वर्जन वाले रूब्रिक को थोड़ा और एक्सप्लेन करिएगा कि कैसे इसको हम लोग और कहाँ कहाँ पे कैसे पिक कर सकते कन्वर्जन, हैं। हाँ पता है डॉक्टर प्रीति जी, कन्वर्जन जो हम लोगों को थोड़ी एक अलग बात समझ में आई थी। हम जब कन्वर्जन पढ़ रहे थे तो कन्वर्जन अलग है रूब्रिक, और एपिलेप्टिक कन्वर्जन अलग है रूब्रिक्स। तो जब एपिलेप्टिक जी कन्वर्जन कह दिया तो ये फिर कन्वर्जन क्या हुआ? तो बेसिकली फिर कन्वर्जन जो आ गया, कन्वल्सिव कफ, कन्वर्जन आफ्टर दिस एंड दैट, तो ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जितने भी पैरोक्सिज्मल, जितने भी फिजियोलॉजी से रिलेटेड डिजीज हैं, ये कन्वर्जन को कवर करेंगे, क्योंकि ये कन्वल्सिव टाइप के ही होते हैं फिजियोलॉजिकल। तो ये वो भी आ मतलब जाते हैं इसमें कन्वर्जन में। जबकि पैथोलॉजी की बुक में कन्वर्जन को स्पेसिफिक फॉर एपिलेप्सी डाला हुआ है। तो हमारे जी रिपर्टरी में कन्वर्जन को हम केवल एपिलेप्टिक कन्वर्जन ना समझे, कन्वर्जन मतलब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी, जैसे डायरिया आफ्टर, कन्वर्जन आफ्टर, तो एक ही ब्लड ग्रुप बात हुई, GH डायरिया भी कन्वल्सिव कफ है।
जी हाँ अच्छा इतना जरूर है, जहाँ जिन बीमारियों आवाज आ में रही है उससे बहुत आपकी डिस्टर्ब हो रहा है। नर्वस सिस्टम ज्यादा इन्वॉल्व हो, जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के रूप में धीरे डायरिया धीरे है, तो यहाँ कन्वल्जन आ गया। वहां और ले सकते हो भाव इसका, कहीं जहाँ नर्वस सिस्टम जिसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो उसकी फिजियोलॉजी में। अब कोई भी हो वो तो है ही, मतलब बिना जो नर्वस एक सिस्टम के तो कोई पार्ट। एक हाँ जी, हेलो। नॉर्मल लाइफ जहाँ पे मरोड़ वाली फीलिंग आए, ऐठन वाली फीलिंग हाँ आए, वहां पे हम लोग कन्वर्जन कंसीडर कर सकते हाँ हैं क्या? बिल्कुल करेंगे बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। करेंगे ही वहां तो जरूर। हम और लोगों ने एक बार वैसे उसमें वो भी किया था बॉस की जो डिस्मेनोरिया है उसको भी हम कन्वर्जन से ट्रीट कर सकते हैं। जहाँ भी हमारे हाँ ऐसे जहाँ बहुत भी सारे। नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है हाँ जी फिजियोलॉजी हाँ जी। फंक्शन में। सर उसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं उसमें। जी एक तो रिकरेंट सिचुएशन हो, हाँ और स्पाज्मोडिक सिचुएशन हो, हाँ हम्म हाँ, तो वहां पे स्पाज्म कन्वर्जन ले और सकते रिकरेंसी, हैं। तो ये रिकरेंट किसी भी फिजियोलॉजी के ये हॉल मार्क है, हाँ जी। किसी भी मतलब इसको हम फिजियोलॉजिकल लोग प्रोसेस जनरलाइज के। बॉडी में कहीं भी रिकरेंस एंड स्पाज्मोटिक सिचुएशन आ रही है तो वहां पे हम लोग कन्वर्जन कंसीडर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, चाहे वो डायरिया है, चाहे वो डिस्मिनोरिया है, चाहे वो वोमिटिंग है, चाहे वो अस्थमा है। जी। अब देखो बस इसमें कन्वर्जन का। मैं कुछ रूब्रिक पढ़ता हूँ, मैं कुछ रूब्रिक पढ़ता हूँ। एंजाइटी कन्वल्जन और बार्किंग कन्वल्जन, केयरफुल अच्छा, फिर एक आ गया अलग से, एंजाइटी हार्ट रीजन कन्वल्जन ड्यूरिंग एपिलेप्टिक, यहाँ एपिलेप्टिक साथ में जुड़ा। चाइल्डिश बिहेवियर कन्वल्जन, मैं आगे आगे और चलता हूँ जो और मजा आएगा, पैथोलॉजी के साथ जोड़ते हुए देखेंगे इसको। अ, हम्म, हम्म, अ, ये जैसे ये है कट म्यूटिलेट स्लिट डिजायर टू वन सेल्फ कन्वल्जन ड्यूरिंग, कन्वल्जन के दौरान। ये अभी चलो खैर अभी उधर ही एपिलेप्सी की तरफ ही जुड़ेगा। मैं जा रहा हूँ पार्ट्स में। आप भी जाओ, आप मेरे से पहले आप निकाल दो। सर वो लेकेसिस वाला रूब्रिक था ना, यूट्राइन कंप्लेंट कन्वर्जन विद करके, उसमें दीपशिका मैम ने एक केस भी बताया था फीमेल से रिलेटेड। अच्छा, वर्क इम्पॉसिबल कन्वर्जेंस लॉन्ग आफ्टर कंटिन्यूड, और हाँ कन्वर्जेंस स्पाज्म, फिर ये टीचिंग जर्क्स तो वहीं जुड़ गया। लेकिन जो डॉक्टर प्रीति जी आप कह रहे हो ना, जी बॉस। जहां भी स्पाज्म जुड़ा हो, जहां जी। फिजियोलॉजिकल है हो, जैसे कोलिक है कोई, कोलिक की कन्वर्जन ले लो। अच्छा कन्वल्जिव कफ, जी कफ तो हम कन्वल्जिव कफ तो हमने खूब अच्छे से पढ़ा है, देखो कफ में निकालो जी कन्वल्जन, जी जी। कफ कफ डालो कफ। मतलब वो पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट करेगा कन्वल्जिव कफ को, हम लोग जैसे इस चीज को अंडरस्टैंड, मतलब ऐसा रूब्रिक कंसीडर कर सकते हैं। पहले सडन तो आपको मैं डॉक्टर कन्वर्जन साहब का जब रूब्रिक ना। खांसी अचानक उठती है या ये फला चीज अचानक होती है और फिर रुक जाती है थोड़ी देर बाद, तो पैरोक्सिस्मल कन्वल्सिव, हाँ तो सडन होगा। कन्वल्जन ना अचानक आता है कोई भी। हाँ, और अचानक आएगा, कंसिस्टेंट बना रहेगा तब तो मसल्स स्पाज्म में जाएंगे ना। हाँ मैं प्रतीची आपको इसका सिर्फ मीनिंग पहले देखो हाँ ना। हाँ जी कन्वर्जन मैम। का थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग आपस में डिस्कस करके। हाँ अदरवाइज बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाएंगी, जैसे भी डॉक्टर दीपेंद्र धीरेन्द्र सर ने कहा कि उसमें और कई चीजें जुड़ेंगी। अब जैसे ये है माइंड में बार्किंग कन्वर्जन तो था ही, मैं जरा स्पेसिफिक निकाल रहा हूँ उसकी। बस ये जो कन्वर्जन का मीनिंग है ना, देखिए मीनिंग में ही लिखा है अ सडन वॉयलेंट मूवमेंट ऑफ द बॉडी दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। बस ठीक है, कोई भी जिसमें बीमारी, जोरदार एटनो मरोड़ होगा, तो ये कहीं भी किसी भी जगह पे मिलेगा ना, तो वहां पे हम कन्वर्जन कोई भी ले सकते बीमारी डॉक्टर दीपशिका ने जो कहा इस दायरे में हो, फिर से बोलो दीपशिका। हैं। अ सडन वॉयलेंट सडन, धीरे मूवमेंट, धीरे 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 बेटा, पहला बोलो सडन, सडन वॉयलेंट, सडन वॉयलेंट, हाँ जी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी हाँ दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। बस
जहाँ जिस ओके। पैथोलॉजी में ये चीज जुड़े हम्म वो आप हम्म, कन्वर्जन से जोड़ दो उसको। आगे क्या है बेटा? ओके। आगे क्या है? बस इसको हम्म हिंदी में लिखा है, शरीर में अचानक पड़ने वाला तेज हम्म झटका जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, हम्म, जोरदार ऐंठन, मरोड़ और दौरा। बस। ओके। अब दोरम इसका हाँ हिस्सा है, ना कि कन्वर्जन दौरा। दौरा हाँ जी, हाँ जी। दौरे में दौरा कन्वल्सिव होता है, ना कि कन्वर्जन इन इटसेल्फ दौरा। जी 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 जी। तो इससे हमारा बहुत वो बढ़ जाएगा दायरा। अब मैं हाँ कफ के पढ़ दे रहा हूँ। कफ में कह रहे हैं कन्वर्जन स्पाजम, कफ कन्वर्जन स्पाजम एंडिंग इन, कन्वर्जन स्पाजम आफ्टर, कफ क्रोपस कन्वर्जन ड्यूरिंग, रैटलिंग कन्वर्जन प्यूरपिरल ड्यूरिंग। तो देखो कन्वर्जन जोड़ते जा रहे हैं, तो इस कन्वर्जन में आप एपिलेप्सी या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड केवल हम जोड़ देते हैं, मिर्गी को कन्वर्जन बोल देते हैं, उससे बाहर आने के लिए हम थोड़ा यहाँ भाव दे रहे हैं बस। एक है जनरल में कन्वर्जन स्पाजम कफ ड्यूरिंग हुपिंग कफ। तो वही है जी जो जी। दीपिका ने कहा, सडन हो, वॉयलेंट हो और शरीर के कंट्रोल में ना हो। तो ये रुकेंगे फिर यहीं आज, है जी? हाँ जी बॉस। चलो हाँ जी सबको बॉस। नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद बहुत बहुत। राम 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 बॉस। राम बॉस, सभी को राम 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 राम, सर, सभी को राम राम। राम 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 बॉस। राम राम जी।